नमस्ते। मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो नेविल गॉडार्ड जी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो उनके फॉलोअर्स ने उन्हें भेजी है। एक लॉ एंड द प्रॉमिस इस बुक से है और दूसरी पावर ऑफ अवेयरनेस, उसमें से ये दोनों स्टोरीज ली हुई हैं। आज दो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक कॉमन थीम है और वो है कि ये दोनों जो आज के सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन स्टोरीज हैं वो तबीयत के लिए, मतलब अपने हेल्थ के लिए यूज की हुई स्टोरीज है। और उसमें से एक कॉमन क्या चीज निकलती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, अजम्पशन हो, जब हम हमारी कोई फिजिकल कंडीशन के लिए वो यूज करने की कोशिश करते हैं और हमें ऐसे एक्ट करना है इमेजिनरी कि हम ठीक हो गए हैं, तो वो भावना लाना और ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा शरीर तो हमारे साथ 24 घंटे रहता है। तो वो अभी कहीं दुख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सोचना कि ये सब ठीक हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मुझे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि कैसे करें, नहीं हो रहा है, पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, बहुत नेगेटिव लगता है ऐसे। तो इसलिए आज ये दो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि देखिए दोनों ने अलग अलग मेथड है विजुअलाइजेशन के। तो अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अक्सर क्या होता है, शरीर में कुछ होता है या बाकी भी, हम इस चीज पे जाते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सच है। और अभी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, अजम्पशन यूज करना है, नेविल गॉडार्ड जिसे बताते हैं, तो हमें थिंक फ्रॉम इट करना है, नॉट ऑफ इट, वो अक्सर कहते हैं। तो फ्रॉम इट मतलब क्या कि वो पूरी तरह चीज ठीक हो गई है, इसके आगे का हमें विजुलाइज करना है, इसके आगे का सीन हमें मन में क्रिएट करना है। पर ये हम इतने परेशानी में रहते हैं ना, तो ये आगे का कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। या ऐसा लगता है कि कैसे होगा, अभी तो इतना दुख रहा है, अभी मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो जब ये पूरा तरह से ठीक होगा तो कैसे लगेगा, यही फीलिंग हमें लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कैसे है कि वो बोलते हैं कि दो चीजें हैं कि इधर वी वॉक बाय फेथ और वी हैव टू वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर करें। वी वॉक बाय फेथ मतलब क्या कि हमें विश्वास पे चलना है। जब हम अक्सर शरीर की किसी चीज के लिए, किसी बीमारी के लिए ये करते हैं, तो हमें विश्वास पे चलना है, ना कि जो दिख रहा है कि अभी ठीक नहीं है, कैसे हो ही नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, इस पे चलना है। तो ऐसे करते हैं कि जब हम विश्वास पे चलते हैं तो हमारा भविष्य क्रिएट होता है ऐसे। सो वन क्रिएट्स एंड द अदर परपेचुएट्स। जब हम साइड से चल रहे हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, उसके आगे कुछ सच नहीं है, तो क्या होता है, जो अभी की जो परिस्थिति है वही परपेचुएट्स, मतलब वो चलती रहती है। सो वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। और उसके क्या होता है कि वन क्रिएट्स अदर परपेचुएट। जब सिर्फ और सिर्फ मुझे जब ठीक होगा तभी मैं सोचूंगी ये ठीक हो गया है, ऐसे जिससे करते, तो वो जो हमारी कंडीशन है वो ज्यादा दिन तक चलती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि वैसे भी हम जो सारी चीजें हमारे यहाँ पे दिख रही हैं, अभी हमारे आंखों को दिखती है, वो सारी कहीं किसी के पहले इमेजिनेशन से, किसी की कल्पना शक्ति से ही आई हुई है। तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये सॉलिड दुनिया हम सोचते हैं वो सारी पहले तो इमेजिनेशन ही थी। सो अभी भी अगर हमें ये बदलना है तो हमें उपयोग तो इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का ही करना है, लेकिन कैसे करें क्योंकि नहीं होता है हमसे अक्सर। तो इसलिए आज ये बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, आपको भी प्रेरणा मिलेगी आपकी किसी फिजिकल प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम के लिए। मतलब पहले भी बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हुई है, अलग अलग, एक आर्टिस्ट की स्टोरी शेयर की है, खुद नेविल गॉडार्ड इनकी जिंदगी की स्टोरी शेयर की हुई है, उनके एक्सपीरियंस है, उनके बिजनेस के लिए, या फिर आर्मी से कैसे बाहर आए, एक छोटे बच्चे की स्टोरी की हुई है कि उसे कुत्ता मिलने के लिए उसने क्या किया वगैरह। तो आज ये दोनों फिजिकल हेल्थ के लिए है, लेकिन ये आइडियाज देंगे आपको अलग। तो पहली जो स्टोरी है वो ये है कि नेविल कहते हैं कि उनको एक बार उनके एक फ्रेंड का खत आया, तब ये बाकी सारी चीजें नहीं थी, कम्युनिकेशन की थी, खत आया। तो उसने कहा कि मुझे बहुत मदद की जरूरत है मेरे बेटे के लिए। बेटा उनका 28 साल का था और वो कहते हैं कि उसे एक रेयर हार्ट डिजीज है, मतलब बहुत ही रेयर हार्ट की कंडीशन है। बहुत सारी ट्रीटमेंट ली, सारे पैसे खर्च किए, लॉन्ग एंड मतलब एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और डॉक्टर अब कहते हैं कि कुछ ज्यादा दिन तक ये लड़का बच नहीं सकता है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या, आप उसको एक बार आके मिलिए।
तो फिर नेविल उनके घर पे गए। तो घर पे उस दिन उसकी वाइफ, वो जो बेटा था 28 साल का, उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे। तो वो उसकी वाइफ भी, उसकी पत्नी भी घर पे थी। तो फिर वो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो उसके मतलब वैस्कुलर सिस्टम पे पूरा अफेक्ट होने की वजह से वो एकदम मतलब पूरा उसका स्केलेटन बचा है, पूरा इतना दुबला पतला, उसको सांस लेने में तकलीफ है, बात करने में तकलीफ है। तो नेविल गॉडर्ड उनको कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें सोल्यूशन देता हूँ, इसके लिए क्या कर सकते हो तुम्हें मतलब बात करके नहीं, सिर्फ ऐसे गर्दन हिला के मुझे हाँ ना ऐसे इसमें जवाब देना कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो अभी वो कहते हैं कि तुम्हें अभी सारी तो ट्रीटमेंट तो चली रही होती है, लेकिन अब कुछ असर नहीं दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि अभी तुम्हें ये सोच के विजुलाइज करना है कि ये सब ठीक हो गया है। तो उसके लिए वो अभी इतनी उसकी हालत खराब है, बिल्कुल आशा छोड़ दी है डॉक्टर ने। तो अभी उसको ऐसे बोलना कि तुम ठीक हो गए हो, तुम ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे तो मुश्किल होगा किसी को भी विजुलाइज करना। तो उन्होंने उसके लिए क्या विजुलाइज करना है ये बहुत अच्छा बताया। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो कि तुम ये विजुलाइज करो कि तुम्हारे जो डॉक्टर है वो तुम्हारे बेड के सामने खड़े हैं और तुम्हारे रिपोर्ट वगैरह देख रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। और वो बोले कि ये कैसे हो गया, ये मुमकिन ही नहीं है, ये ऐसे हो गया, ये बिल्कुल चमत्कार है, इट्स अ मिरेकल, ये चमत्कार है कि तुम ठीक हो गए हो। मतलब वो ऐसे देख रहे हैं बार बार कि रिपोर्ट क्या दिखा रहे हैं और ऐसे ये कैसे हो गया, ये ठीक कैसे हो गया ऐसे। तो फिर ये उनको कहते हैं कि तुम ऐसे विजुअलाइज करो। तो फिर बोले समझ में आया कि नहीं। तो उसने गर्दन हिला के बोला कि नहीं ठीक है, मतलब हाँ कर दिया उसने, उस लड़के ने। और फिर उसकी वाइफ जो बीवी थी उसने भी बोला कि नहीं अभी मैं भी ऐसे ही विजुलाइज करना शुरू कर देती हूँ कि डॉक्टर ने मतलब और ज्यादा लोग उसमें विजुलाइज एक साथ करें तो और जल्दी फायदा होगा। तो वो बोले कि नहीं आप, मैं भी ऐसे ही सेम आपने जो बताया वो मैं भी करती हूँ शुरुआत से। तो वो फिर वो नेविल गॉडर्ड आई थिंक दूसरे गांव गए थे वो लड़के को देखने के लिए। वो अपने अपने शिप से वापस अपने न्यूयॉर्क चले गए। कुछ महीनों बाद उनके दोस्त का उनको खत आया कि बेटा एकदम से ठीक हो गया है। और फिर उसी साल वो जाके वापस वहां गए तो वो बेटे से मिले भी, वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। और बेटे ने कहा कि आप जब से आप गए हैं मैंने बस यही एक विश्वास रखा कि ये होने वाला है। उस विश्वास से दिन ब दिन मैं रोज वो ही विजुलाइज करता था कि डॉक्टर बोलने वाले हैं ये चमत्कार है। तो ये लिखते समय उन्होंने कहा कि भी 4 साल हो गए हैं, वो लड़का बिल्कुल ठीक है और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहा है। जो भी वो उम्र के लोग करते हैं वो सारी चीजें वो कर सकता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी स्टोरी है। हम अगर वो शायद उनको कहते हैं कि विजुलाइज करो कि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, अभी तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, तो मुश्किल होता है विजुलाइज करना। पर जब हम ऐसे सोचते हैं कि डॉक्टर सामने खड़े और वो बोल रहे कि ये तो चमत्कार हो गया है, तो वो थोड़ा आसान होता है। और उसमें एक हमारा सेंस और मतलब आवाज का भी उन्होंने यूज किया है, सेंस का, कि डॉक्टर बोल रहे हैं तो वो कैसे सुनाई देगा। उसकी भी टेलीफोन हमने टेक्निक किए हुए कि कोई कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो कैसे आवाज वो विजुलाइज करना है वगैरह। तो वो सारे चीजों का यूज करके वो इसमें से बाहर आ गए। तो ये एक था, एक पहला विजुलाइजेशन। अभी दूसरी एक स्टोरी है जो किसी ने उन्हें वापस नेविल गॉडर्ड के साथ उनको टेस्टिमोनियल भेजा है, जो उन्होंने लॉ ऑन द प्रॉमिस में इंक्लूड किया है। अभी ये जो एक व्यक्ति थी वो बहुत बीमार थी, मतलब उसको ब्लड क्लॉट हो गया था और थायराइड का के ऊपर स्वेलिंग था, आर्थराइटिस हो गया था और बहुत दर्द होता था। मतलब इतना पहले वो नेविल गॉडर्ड के थोड़े लेक्चर वगैरह सुनने जा सकती थी, लेकिन वो फिर वो औरत बाद में उसको इतनी तकलीफ होने लगी कि वो जा ही नहीं पाती थी। उसके सारे जॉइंट्स अकड़ गए थे आर्थराइटिस की वजह से और बहुत तकलीफ में रहती थी वो। मतलब वो कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, दिन भर ऑलमोस्ट वो अपने बिस्तर पे ही उसको लेट के रहना पड़ता था। अगर नीचे पांव भी जमीन पे रखने की कोशिश करे तो बहुत दर्द होता था और उसके लिए उसको ऐसे भारी मोटे वाले स्टॉकिंग्स पहनने पड़ते थे अगर थोड़ा सा भी कुछ करने की कोशिश करती थी तो उसके लिए। और उसका वो खुद बोलती थी ऐसा लगता है कि पूरा मेरे इसको पाँव को जकड़ लिया है, मतलब वायर से पूरा बांध दिया है, ऐसे उसके हमेशा उसकी भावना रहती थी। तो फिर वो पहले तो नेविल गॉडर्ड के लेक्चर जाती थी तो उसका हिलना बंद हो गया था, तो वो बेड में रहती थी। तो वो बोलती थी कि कितनी भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करूं या कुछ ऐसे विजुलाइज करने की, मेरे से होता नहीं है ये। और धीरे धीरे विश्वास मेरा कम होने लगा कि ये कुछ होगा, इसमें से मैं बाहर आ सकती हूँ ऐसे।
तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, उस औरत की एक फ्रेंड ने उसको एक पोस्ट कार्ड भेजा। तो पोस्ट कार्ड पे एक समुद्र के किनारे का एक फोटो था, बहुत ही सुंदर पोस्ट कार्ड का फोटो था। तो ये पोस्ट कार्ड देखने लगी और फिर उसको इतना अच्छा लगा वो फोटो। तो वो उस पोस्ट कार्ड को देख के उसको अपने पहले कैसे वो समुद्र के किनारे जाया करती थी, उसके माँ बाप के साथ कैसे छुट्टियां बिताई उधर समुद्र के किनारे, तो ऐसे सारे ऐसे भावना उसके मन में आने लगी। तो वो ऐसे ही अभी लेटे लेटे इमेजिन करने लगी कि समुद्र का किनारा कैसा रहता था। फिर वो ऐसे ये करने लगी कि समुद्र के किनारे मतलब वो गीली रेत पे पाँव पे जैसे कैसे लगता है जब पाँव को गीली रेत लगती है, तो वो फीलिंग लाने की कोशिश करने लग गई। फिर उसके बाद वो ऐसे कि समुद्र में आवाज कैसे आती है, लहरें जब टकराती है तो कैसे आवाज आता है, तो वो आवाज वापस इमेजिन करने की कोशिश करने लग गई। फिर वो ऐसे ठंडा पानी एकदम जब पाँव पे आता है तो वो कैसे फीलिंग पाँव को लगती है। ये सारा उसका ऐसे कुछ नहीं था कि विजुअलाइजेशन किसी ठीक होने के लिए कर रही है, उसके मन में वो देख के अभी कुछ लेटे लेटे क्या है, तो वो पोस्ट कार्ड देख देख के वो ऐसे ख्यालों में वो सारी चीजें वापस एक्सपीरियंस करने की कोशिश करती थी, अच्छा लगता था इसलिए। तो वो धीरे धीरे मतलब ऐसे रोज करती थी वो कि वो सारा सीन कि कैसे पहले लगता था और ये पूरी फीलिंग लाने की कोशिश करती थी। और ऐसे ही 8-10 दिन हो गए वो ये पोस्ट कार्ड आने के बाद। फिर एक दिन उसने बिस्तर पे से सामने जो सोफा था उस पे बैठने की कोशिश की, तो वो उठ के उधर जाके एक बैठने की कोशिश कर रही थी, तो उसको बहुत पेन होने लगा, बिल्कुल ऐसे एकदम पैरालाइज जैसे हो गया। और कैसे तो भी जाके वो उस पे वहां बैठी 1 मिनट तक, बहुत ही ज्यादा उसको पेन हुआ। और 1 मिनट के बाद वो सारा दर्द कम हो गया, वो पेन पूरा कम हो गया। और उसे एकदम से ऐसी फीलिंग आई कि जो वो बोलती थी कि मुझे ऐसे लग रहा है मुझे वायर से बांध दिया है मेरे पाँव, तो ऐसे इसको एक वैसे फीलिंग आई कि वो सारे पाँव उसके बंधे हुए वो खुल गए हैं और वो अभी कुछ भी कर सकती है, ऐसे उसका इतना फीलिंग है उसको। मतलब ऐसा लगा कि पूरी तरह से ठीक हो गई है कुछ, और वो सच में वो औरत पूरी तरह से ठीक हो गई। जो भी वैसे भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या क्यों हो रहा है, कुछ रीजन तो पता नहीं चल रहा था। जब उसने अपना कॉन्शियसनेस का स्टेट बदला, मतलब क्या किया कि उसने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया, इसके लिए नहीं कि वो ठीक हो, पर वो इतना रियल उसका विजुअलाइजेशन हो गया, वो उस स्टेट में चली गई कि मतलब वो बीच पे एंजॉय कर रही है, तो अपने आप उसकी एनर्जी बदल गई, उसके अंदर का कॉन्शियसनेस का स्टेट ये हो गया। और जैसे वो थिंक ऑफ इट नहीं कि ठीक होना है, थिंक फ्रॉम इट, मतलब वो ठीक हो गई है, ऐसे उसका उस विजुअलाइजेशन से उसमें ये हो गया, तो वो एकदम से उसका पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इसलिए आज ये 2 विजुअलाइजेशंस आपके साथ शेयर किए। तो कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए ऐसे कुछ आप अलग विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि आपको ये सोचना नहीं है कि धीरे धीरे कैसे ठीक हो रहा है। मतलब ऐसे उसने भी ये नहीं किया था कि अभी मैं थोड़ा चल सकती हूँ, अभी मेरे को स्टॉकिंग की जरूरत नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वो पूरी तरह से वो बीच पे जाके उसने एंजॉय कर रही है, पाँव पे कैसे खड़ी हो रही है, ऐसे उसके मन में विचार थे, तो इसलिए वो एकदम से पूरी तरह से ठीक हो गई। तो अभी एक ये चीज कहना चाहूंगी, जो आपकी अगर कुछ ट्रीटमेंट चल रही हो वो सब ऐसे, इसमें दोनों स्टोरीज में ऐसे नहीं है कि आपको डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी है या वो नहीं करना है। आपकी सारी जो चीजें बताई हुई उसके साथ आप ऐसे विजुअलाइज करके आपकी इससे जल्दी आपको राहत मिल सकती है, जल्दी आप इससे बाहर आ सकते हैं। इसलिए थिंक मतलब वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, मतलब जब तक आपको वो पूरी तरह से ठीक होता दिखाई नहीं देता है तब तक आपको इस विश्वास पे चलना पड़ेगा कि आज जो है वही नहीं रहे, परिस्थिति बदले। तो इसके लिए आपको अंदर के इससे चलना पड़ेगा, विश्वास से। तो इसलिए ये 2 स्टोरीज आपके साथ शेयर की। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, किसी को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।